हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। इस त्यौहार को खूब हंसी खुशी और उल्लास के साथ सभी मनाएं, खूब एंजॉय करें आज के दिन को। मैं नहा धो ली हूँ, सिर भी मैंने धो के सुखा लिया है और मैंने करवा चौथ के लिए ये सूट मंगाया। मेरे को ज़्यादा भारी भरकम पहनना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही हल्का सा और लाइट सा प्योर कॉटन में ये अनारकली सूट मंगाया है। यही मैं आज डाल रही हूँ करवा चौथ पर। चलिए कर लेते हैं तैयारी। नहा धो ली हूँ और पूजा की तैयारी स्टार्ट करते हैं। पहले खुद से तैयार हो लेती हूँ। ये मैंने चूड़ियों का सेट बनाया है सूट के हिसाब से, तो डाल लेती हूँ पहले। बाल सूख गए हैं मेरे पूरे, अच्छे से सुखा लिए थे मैंने पहले ही।
बस ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, फेस पे कभी कुछ नहीं लगाती क्योंकि मेरे दाने निकलते हैं। बस नहाई और रेडी हो गई। कोई क्रीम व्रीम में कभी यूज़ नहीं करी मैंने आज तक। सामान देखती हुई चलेगी। रेडी हो गई हूँ, अब कथा सुन लेती हूँ। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। करवा माता आप सबका स्वाग भाग बना रहे और आप पे अपनी कृपा सदा बरसाती रहे, यही मेरी दुआ है। मैंने भी व्रत की तैयारी शुरू कर दी है, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने ये माता का आसन लगा के और इस पे माता की तस्वीर रख ली है। करवा चौथ माता की पूजन के लिए तैयारी कर ली है। तस्वीर रखने के बाद मैंने 2 मीठे करवे ले लिए हैं, इस पे 13 बिंदियाँ लगा ली हैं सिंदूर की और एक कलश भर के रख लिया पानी का, जो कि रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। और इस पे 7 सिंगाड़े और 11 रुपए रख दिए हैं, जो कि किसी कन्या को या किसी को भी दे देंगे। और 2 फल रख लिए हैं, अनार और सेब, ये भी खाने के लिए दे देंगे। और कुछ गेहूं के दाने ले लिए हैं और एक कलश भर के रख लिया है, जिसमें कथा करेंगे तो गेहूं के दाने उसमें छोड़ते जाएंगे। और कथा पढ़ने के लिए एक किताब भी ले ली है। और रात के पूजन के लिए ये थाल ले लिया है, जो करवा चौथ के लिए सजा हुआ थाल है। और एक छलनी ले ली है, ये रात को काम आएंगे। तो ये सब मैंने रख लिया है तैयारी करके। और जोत लगा ली है करवा चौथ माता के लिए। और कथा सुन के और अपने व्रत की तैयारी करते हैं। सुन लेते हैं कथा, खुद से ही पढ़नी है जो कथा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 13 गेहूं के दाने ले लेंगे काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गेहूं के दाने लेके उसको जो भी अपनी चुन्नी ओढ़ रखी है इसके पल्ले में बांध लेंगे, क्योंकि ये हमें रात को चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे तो गेहूं के दाने छोड़ते हुए तब ये चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। पहले गेहूं के दाने छोड़ेंगे हाथ में लेके और चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। ये पल्ले में गांठ लगा के छोड़ दिए हैं। और जब भी कथा करें तो जो हमने लोटा भर के रखा है उसमें गेहूं के दाने छोड़ते रहें। जय हो करवा चौथ माता, अपनी कृपा बनाए रखना माँ, मेरा स्वाग भाग बनाए रखिए ना। सभी बहनों का स्वाग भाग बनाए रखना माँ, इतना कृपा करना। करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी कथा इस तरह से है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उसे दान आदि प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनी जाती है। और चंद्रमा जब उदय होता है तो उसका दर्य देके व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के भोजन करने लगे, तब उसने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसका निकलने के अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। इस प्रकार भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकला है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो।
बहन ने अपने भाभीियों को बुला लाई, तुम भी अधरा देके चंद्रमा को देखा अधरा दे दो। किंतु उसने अपने पतियों की कर्तव्य जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए तुम्हें अग्नि का प्रकाश चलने से दिखा रहे हैं। परंतु भाभीियों की बात पर ध्यान न देते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अधरा देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। गणेश जी से रुष्ट हो गई। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ ही हो गया, और जो कुछ भी घर में था उसके सभी उसके बीमारी में लग गए और खर्च हो गए। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोस्त का पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ। उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया और उसकी सारी जो भी संपत्ति थी वो सारी उसकी बीमारी में लग गई। ये देखकर उस 7 भाइयों की बहन को बड़ा ही दुख हुआ और उनकी भाभीियों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। तो उन्होंने जब रात को चंद्रमा निकला तब अधरा देके उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार उस बहन को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और उसे फिर से पुनः विधान से चतुर्थी का व्रत करने का प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते उसने आशीर्वाद लेने के लिए मन ही मन बहुत अच्छे मन से उसने पाठ पूजा की और अपने आशीर्वाद लिया कि उसके अपने पति की दीर्घ आयु के लिए गणेश जी से प्रार्थना की। तो गणेश जी उसकी पूजा पर प्रसन्न होकर उसके पति को स्वस्थ कर दिया और दीर्घायु की आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उसके पति का जीवन दान दे दिया। उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट और श्रद्धा भक्तिपूर्ण छल कपट रहित श्रद्धा भक्तिपूर्ण से व्रत को करता है तो वह सभी प्रकार के सुख भोगता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरह से कथा है करवा चौथ की, इसी प्रकार करनी चाहिए। करवा चौथ का उपजन एक साल में जो विराट को आप बनाएं तो आपके घर में जो कोई भी बड़े हैं उसको थोड़ा थोड़ा खाना डाल के उसको दे और श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े रख के उस पर रोली चावल का हाथ फेर कर अपनी सासू माँ, अगर सासू माँ नहीं है तो बड़ी ननद या कोई भी बड़ी जिठानी उन सबको दे के इस प्रकार व्रत का उद्यापन करे रात को। तो इस तरह से इसकी कथा है। जय हो करवा चौथ माता, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। और इसकी 2 कथा होती हैं, तो एक मैंने सुना दी है, दूसरी भी दूसरे तरह से वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। जय हो माँ, जय, जय। मेरा सुहाग भाग बनाए रखना माँ, अपनी कृपा दया दृष्टि यूं ही बनाए रखना। कथा मैंने सुन ली है। अब सूर्यदेव को अर्घ्य देके और मेरा व्रत संपन्न हुआ और रात को जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं अपने व्रत को खोलूँगी। जय श्री सूर्यदेव को जल दे दिया है।
करवा चौथ है तो मैं घर पे ही बर्फ़ी बना रही हूँ, जो कि मिल्क पाउडर से। ये मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है और 1 कटोरी चीनी ले ली है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए जिनको मैं क्रश कर लूँगी और देसी घी ले लेंगे अंदाजे से जितना डलेगा इसमें। कढ़ाई ले ली है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बाहर की बर्फ़ी में काफ़ी मिलावट होती है, तो पूरा दिन फास्ट रखा है, तो शाम को बर्फ़ी की ज़रूरत पड़ेगी जब व्रत खोलेंगे, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डाल के क्रश कर लेंगे। और इसमें बहुत इजीली क्रश हो जाते हैं, इवन एक जैसे बिल्कुल। तो मिठाई उठाई जब भी कुछ बनाएं तो मैं इसी में क्रश कर लेती हूँ। हाथ से चाकू से काटेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जो भी चॉप हो जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स। बिल्कुल सारे इसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं। थोड़े और डाल के मतलब साथ साथ में क्रश कर लेती हूँ। ये मेरे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स क्रश हो गए हैं। इनको एक साइड रख देंगे और एक बाउल में जो मिल्क पाउडर है इसको डाल लेंगे। और ये 1 बाउल मिल्क पाउडर है, तो हम इसमें आधा कटोरी देसी घी ले लेंगे, शुद्ध घर का देसी घी। इसको हाथ से मिक्स कर देंगे बढ़िया से। बाहर की बर्फ़ी जो अगर हम ला के खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, तो अपने घर पे ही साफ़ सफाई से शुद्ध बना के खाओ। जितना हम मिल्क पाउडर लेंगे उससे आधा घी लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, तभी हमारी बर्फ़ी परफेक्ट बन के तैयार होएगी। और ऐसे डोल सा बना के देख लो, ऐसे कि आटा जैसे गूंथता है इस तरह से ये डोसा तैयार हो गया है। मिक्स करके इसको एक साइड रख देंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, प्योर देसी घी है घर का, तो उससे बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इनको एक साइड रख देते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे इसको।
लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो इसके जो है इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो गैस को कर देंगे बंद। कढ़ाई अभी गर्म है तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस ट्रे में जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स क्रश किए थे वो सारे फैला लेंगे। और जो ये हमारा बैटर है इसको भी इसमें डाल देंगे, फैला लेंगे। पूरा बैटर निकाल के इसको जमने के लिए फैला लेंगे बढ़िया से। तीन 4 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख देंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी स्पेस कम कर देंगे।
2-3 घंटे में हमारी बर्फ़ी जम के सेट हो जाएगी। इतने सारे ड्राई फ्रूट से भरी हुई बर्फ़ी बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बनने में भी बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह घर पे बना के खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसके पीस काट के दिखाऊंगी। ये बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम पीसेस काट लेंगे, छोटे बड़े कैसे भी जितने चाहिए उस हिसाब से। अंदाज जैसे काट लेंगे। घर में बर्फ़ी बना के खाएं तो उसमें ये होता है कि हमने सफाई से बनाई है और क्या डाला है वो भी पता है। बाहर बहुत ज़्यादा मिलावट है खोए हुए में। खोए की बनानी है तो घर में खोया निकाल के बनाएं, नहीं तो मिल्क पाउडर की भी बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। मेरी बर्फ़ी कट गई है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट बर्फ़ी बन के मेरी तैयार हो गई है। रात को सभी खा लेंगे, काफ़ी बच भी जाएंगी। एक कटोरी मिल्क पाउडर में इतनी सारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तकरीबन 1 किलो के करीब बन के तैयार हो गई है और बनने में भी बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, झटपट बन के तैयार हो गई थी। तो इस तरह आप लोग भी बना के खा सकते हो। करवा चौथ पर मैंने यही घर पे बनाई है, शाम को खा लेंगे, जब व्रत खोलूँगी तब खा लेंगे सभी। करवा चौथ माता को भोग लगा देते हैं। मैंने घर में ही बर्फ़ी बनाई तो इसी का भोग लगा देते हैं। जय हो करवा माता। ये पकड़ा इधर।
चांद निकला था 8:30 के करीब निकला है नजफगढ़ में चांद। तो चांद को अर्घ्य दे दिया है, पूजन कर लिया है। करवा चौथ के व्रत का जो पूजा करते हैं वो मैंने कर ली है। भूख तो अब तक नहीं लगी है, लेकिन प्यास ज़रूर लगी हुई थी। तो पति देव जी ने पानी पिलाकर मिठाई खिलाकर व्रत खुलवा दिया है। अब खा लेते हैं खाना और फिर करेंगे रेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ सभी को।